तो आज की वीडियो का टॉपिक है परफ्यूम में फिक्सेटिव्स का रियल साइंस जो ब्रांड और स्टार्टअप्स दोनों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इस वीडियो में एक बात जो मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि आपको लगता है कि बड़े परफ्यूम ब्रांड्स परफ्यूम बनाते होंगे। नहीं, बड़े परफ्यूम ब्रांड्स कभी भी परफ्यूम नहीं बनाते, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे उनको बिजनेस करना है। बिजनेस, परफ्यूमरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। परफ्यूमरी एक परफ्यूमर का काम है, बिज़नेस चलाना एक बिज़नेसमैन का काम है। अब इन दोनों में से आप क्या बनना चाहते हो ये डिसाइड करना आपका काम है। लेकिन इंडियन मार्केट की रियलिटी समझने के लिए इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो एक एक बड़े ब्रांड के लिए परफ्यूम उनका एक सिर्फ़ प्रोडक्ट होता है, जिसे बनाने के लिए उनके पास पूरी टीम मौजूद होती है। जैसे कि एक ट्रेंड परफ्यूमर हो गया, एक अरोमा इंजीनियर, पूरा का पूरा टेस्टिंग पैनल, एक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है पूरा बिजनेस को चलाने के लिए, पूरी एक लैब होती है। वहाँ एक अकेला बंदा बैठ करके परफ्यूम के ऊपर रिसर्च R&D नहीं कर रहा होता, उसकी पैकेजिंग डिसाइड नहीं कर रहा होता और उसको बेचने का प्लान नहीं बना रहा होता। वहाँ पे पूरी टीम होती है। वो एक अलग गेम है, अलग वे में। पर आज के दौर का सीन थोड़ा सा अगर देखें ना तो अलग हो चुका है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है। लोग घर से अपने ब्रांड को बना रहे हैं। लोग बहुत कम अमाउंट के अंदर अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं। काफ़ी ब्रांड्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने परफ्यूम का बिज़नेस बहुत कम पैसे से स्टार्ट किया, मुझसे गाइडेंस ली, मुझसे वन टू वन कॉल पे बात की और आज धीरे-धीरे करके वो घर से एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाए, मार्केट में लेकर के आ पाए और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। घर से ब्रांड स्टार्ट करने वाले जितने भी स्टार्टअप हैं, तो वो ये चाहते हैं, बजट उनका देखो सबसे पहली चीज़ तो लिमिटेड है। टीम होती नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक रिस्क फैक्टर भी आ जाता है, बजट इश्यू भी आ जाता है कि आप स्टार्टिंग में इतनी बड़ी टीम कहाँ से लेके आओगे, परफ्यूमर कहाँ से हायर करोगे? तो एक बंदा खुद से ही सीखने के लिए निकल पड़ता है, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। बड़े-बड़े बिज़नेस एंथुसियास्ट से अगर आप बात करोगे तो वो आपको बताएगा कि पहले टीम बनाओ, सबका वर्कलोड बाँटो, आपका काम है बिज़नेस रन करना, ये सब करना नहीं। वो एक अलग वे है, जब आपके पास बजट होता है तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। लेकिन जब बजट लो होता है, कम बजट में एक ब्रांड खड़ा करना एक अलग गेम है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में मैंने हेल्प करी है, एकदम स्टार्ट टू एंड फॉर्मूलेशन से लेकर के क्रिएशन तक, क्रिएशन से लेके पैकेजिंग से लेके हर एक चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करी है। आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर बताना कि आपको मुझसे क्या हेल्प मिल पाई है, क्योंकि मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं करता वीडियो में कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, नहीं मैं करता। लेकिन आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कन्फ्यूज़न, कि जब एक शख्स आज के टाइम पर सोचो कि परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करने की सोचता है, तो वो सबसे पहले जाता है गूगल पे रिसर्च करने। गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, उसे एक नहीं बहुत सारे वीडियोज़ मिलती हैं, बहुत सारे हज़ारों चैनल हैं, सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं। पर सबका अपना एक एक्सपीरियंस है, सबका अपना एक मेथड है, जिसे कभी वो कुछ सुनता है, कभी वो कुछ सुनता है और वो आखिर में जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो इसका आखिर में रिज़ल्ट क्या आता है? सिर्फ़ कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि आप गलती करोगे ही। इंडियन कस्टमर की रियलिटी जानना चाहते हो? तो अब एक सच और सुन लो। इंडियन कस्टमर परफ्यूम को कभी भी साइंस की तरह देखता ही नहीं है। इंडियन कस्टमर एक परफ्यूम से क्या चाहता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, उसकी खुशबू अच्छी हो, उसे महसूस हो और उससे 4 फीट दूर पर जो खड़ा है ना, उसे भी वो खुशबू महसूस हो कि भीड़ में उसे लोग नोटिस करें। एक इंडियन कस्टमर कभी ये नहीं मालूम करने की कोशिश करता कि आपके परफ्यूम के अंदर कौन-कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, आपने स्किन फ्रेंडली बनाया है कि नहीं, IFRA सर्टिफाइड है कि नहीं, या आपके पास कौन-कौन से सर्टिफिकेशन है, कौन-कौन सी आपके पास नॉलेज है, आपने परफ्यूमर हायर किया था या नहीं किया था, प्रोडक्शन कहाँ किया, कैसे किया, इंडियन कस्टमर को इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट में दम है तो ही वो परचेज़ करता है और रिपीट कस्टमर मिलता है। अब परफ्यूम में दम लाने की अगर मैं बात करूँ, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सोचो कि अगर आप खाना बना रहे हो, मसाले सारे ही चाहिए। खाना बनाते टाइम सपोज़ करो कि आपसे नमक कम रह गया, या आपने खाना बनाते टाइम पे आप सब कुछ बना लेते हो, लेकिन नमक डालने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो कभी खाने में नमक ज़्यादा होता है, तो कभी कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी-कभार सही आ जाता है, तो खाना सही बन जाता है। लेकिन
इस तरीके से काम तो चलाया जा सकता है मजबूरी में, लेकिन जब आप एक ब्रांड बनाने चाह रहे हो, आप सोचो कि आप इस तरह से खाना बनाते हो और आप अपना एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, जहाँ पे कस्टमर आ रहा है खाना खाने के लिए, उसको कभी नमक ही नहीं मिल रहा है, कभी नमक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो रेस्टोरेंट में दोबारा से कस्टमर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। परफ्यूम भी बिल्कुल एकदम ऐसे ही होता है। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए। अब ये कंट्रोल के बारे में जो मैंने बात आपको समझाई है, वो क्यों समझाई है? फ्रेग्रेंस ऑयल एंड एथेनॉल, इन दोनों को आपस में जब आप ब्लेंड करते हो तो रेडी होता है एक सो कॉल्ड परफ्यूम। अब इसके पीछे की साइंस को समझो। परफ्यूम के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल होता है, जो ऑयल है, तेल है। तेल का काम होता है चिपक के रहना, हैवी होता है, हैवी मॉलिक्यूल। और किसके साथ ब्लेंड किया जाता है? एथेनॉल के साथ में। एथेनॉल का काम होता है जब स्प्रे किया जाए तो हवा में इसे उड़ाना, फ्रेग्रेंस ऑयल को हवा में लेके कैरी करना। अब यहाँ पर साइंस को समझो। परफ्यूम ऑयल एक हैवी मॉलिक्यूल, एथेनॉल एक हल्का, एक ऐसा करियर जो हवा में लेकर के जाता है फ्रेग्रेंस ऑयल को। दोनों की स्पीड, दोनों की वेपोरेशन पावर अलग है। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोल चाहिए। जो खाने में नमक करता है वो ही कंट्रोल चाहिए आपको इस फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल के बीच की। ये एक्चुअल में साइंस होती है जब आप इंस्पायर्ड परफ्यूम के ऊपर काम करते हो। यहीं पर एक बड़े ब्रांड का परफ्यूमर जो एक बड़े ब्रांड के लिए परफ्यूम को डिजाइन कर रहा है, उसके ऑयल का स्ट्रक्चर सेट कर रहा है, तो वो पहले से ही उसे ऑलरेडी इस तरह से सेट करता है कि जब भी इसे एथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाए तो इसमें बैलेंस क्रिएट हो और वो एक बेहतरीन परफ्यूम निकल कर के आए। ये काम होता है अरोमा इंजीनियर का। तो जब एथेनॉल और फ्रेग्रेंस ऑयल के बीच में आपके पास बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, कभी-कभी परफ्यूम का स्प्रे करने के बाद एकदम से ब्लास्ट आता है, कभी-कभी 15 मिनट के बाद परफ्यूम फ्लैट हो जाता है, कभी-कभी मडी हो जाता है या कभी आपको वो पसंद ही नहीं आता। यही रीज़न है कि एक ही ब्रांड का ऑयल अगर एक इंसान यूज़ कर रहा है, उसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और कभी दूसरा इंसान यूज़ करता है सेम रेशियो पर तो उसे रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। ये लक नहीं है या फिर बनाने की टेक्नीक, पूरा ये स्ट्रक्चर का काम है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर इश्यू है, साइंस है। अब यहाँ पर ये जो बैलेंस क्रिएट होता है, जो ये खाना पकाने में नमक का एग्जाम्पल मैंने दिया, एक परफ्यूमरी के अंदर वो काम करते हैं सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स, जो इसे बैलेंस बनाते हैं, इसकी स्पीड को मैच कराते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल की, इनकी वेपोरेशन पावर को कंट्रोल करते हैं। एक सस्ता परफ्यूम स्प्रे करने के बाद लाउड हो सकता है, लेकिन कभी भी एक अच्छी क्वालिटी का हाई इंग्रेडिएंट से बना हुआ परफ्यूम कभी भी लाउड नहीं होता। वो स्लोली रिलीज होता है, अपना सियाज फैलाता है, अपना एक ऑरा क्रिएट करता है जिससे चारों तरफ लोगों को उसकी फील महसूस होती है और फिर धीरे धीरे वो लॉन्ग लास्टिंग की तरफ निकल लेता है। कभी भी चीप परफ्यूम के अंदर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब ये जो फिक्सेटिव्स का काम होता है, जो मैंने बात करी अरोमा केमिकल्स की, इनका काम होता है एथेनॉल और फ्रेग्रेंस ऑयल के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, इनकी स्पीड को मैच कराना, स्मेल को एंकर करना, प्रोजेक्शन को स्मूथ बनाना। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर अगर पिलर ही ना हो तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी? कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो पिलर एक बिल्डिंग के लिए। दिखते कम है, होते कम है, लेकिन असल में बिल्डिंग उन्हीं पर टिकी होती है। यही काम है अरोमा केमिकल्स का। एक मिथ के बारे में बताऊं, इंडियन मार्केट में एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में, जो परफ्यूम मेकिंग की साइड पर हैं, खास करके वो लोग या फिर जो कंज्यूमर हैं उनमें भी, कि लोग समझते हैं कि जो बहुत लाउड परफ्यूम है, स्प्रे करते ही ब्लास्ट करते हैं, वो ही प्रीमियम परफ्यूम होते हैं। सच ये बिल्कुल गलत है। लाउड परफ्यूम बहुत ही चीप परफ्यूम होते हैं क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं होते। वो आपको टॉप, मिड और उसके बाद जो बेस की एक ट्रांजिशन होती है, एक हार्मोनी होती है, वो आपको एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते। एक रो में निकलते हैं और उसके बाद में ब्लास्ट करके फ्लैट हो जाते हैं, परफ्यूम डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए जब मैंने आपको बताया कि कभी भी ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम इतने ब्लास्ट नहीं करते, वो स्लोली रिलीज होते हैं,
इसका मतलब ये है कि उसे कोई भी अगर स्प्रे करता है तो वो उसकी नाक के ऊपर अटैक नहीं करते, वो धीरे से रिलीज होते हैं, एक अपनी इमेज बनाते हैं, आपको पसंद आते हैं, औरों को पसंद आते हैं और आपके माइंड में एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है जिससे कि आप रिपीटली उसी परफ्यूम को परचेज करते हो। तो यहाँ से आता है रिपीट कस्टमर। किसी भी ब्रांड के पास अगर रिपीट कस्टमर होता है तो वो ब्रांड सक्सेसफुल बन पाता है। अब इस चीज को थोड़ा बिजनेस एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस का सच ये है कि सस्ता बेचने के चक्कर में आजकल के जो स्टार्टअप हैं वो बहुत सस्ता बेचने के चक्कर में अपने मार्जिन को ही मार दे रहे हैं। यानी कि अपने परफ्यूम के अंदर ना तो वो बैलेंस क्रिएट करा है और ना ही वो एक हार्मोनी लेकर के आ पाए हैं, ना ही वो एक क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं। बस फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल को पैकेजिंग के जरिए अच्छा अट्रैक्टिव बनाया और मार्केट में सेल कर दिया। उससे क्या होता है कि मार्जिन भी कम रख करके सेल कर रहे हैं कि मैं सस्ता दे रहा हूँ। सस्ते के चक्कर में वो मार्जिन नहीं आ पाता जिससे कि लास्ट में आखिर में क्या होता है कि जब एक स्टार्टअप है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो खर्चे निकालते-निकालते आपके पास लास्ट में इतना अमाउंट नहीं होता कि आप उससे एक अच्छी मार्केटिंग कर पाओ। और अगर मार्केटिंग आप अपनी जेब से करने जाते हो तो धीरे-धीरे ब्रांड की जो वैल्यू है वो तो बढ़ती है लेकिन उल्टा नेगेटिव में जाती रहती है। हाल ही में बड़े-बड़े ब्रांड्स के नाम भी आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी जो वैल्यू है वो भले कितनी भी हो, वो एक सेलिंग पर्पज़ से होती है, लेकिन जो उनके पास में उससे कमाया हुआ पैसा है वो नेगेटिव होता है, यानी कि उल्टा घाटे में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। मार्केटिंग के बलबूते प्रोडक्ट सेल होता है। मार्केटिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर हो, कहीं भी हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में चीख-चीख करके बोलो। आप नहीं बोलोगे तो प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? यहीं पर बड़े ब्रांड्स की जो मैंने बात की, वो क्या करते हैं? पावरफुल परफ्यूम को जब मार्केट में उतारते हैं, तो उससे यहीं पर वो ब्रांड्स जो मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं, अच्छा मार्जिन कमा पाते हैं, वो ब्रांड्स क्या करते हैं? वो परफ्यूम को बैलेंस बनाते हैं और प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, मार्जिन भी लेते हैं, उसे मार्केटिंग भी करते हैं क्योंकि उनके परफ्यूम में भी सच में दम होता है, जिससे उनको रिपीट कस्टमर भी मिलता है। क्योंकि देखो, आप परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप हो या ऑलरेडी रन कर रहे हो, एंड गोल क्या होता है? पैसा कमाना। अब आप सारे प्रोसेस करके बैठे हो, आखिर में पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो, तो ऐसे ब्रांड का भी क्या ही वजूद है? आप खुद बताओ मुझे। मैं जानता हूँ आप सिर्फ परफ्यूम बेचना नहीं चाहते, आप अपना एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो जो लोगों के माइंड में छप जाए, एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करे। उसके लिए आपके परफ्यूम में दम होना चाहिए, तभी वो चीज़ क्रिएट हो पाएगी। जब तक आपके पास रिपीट कस्टमर रिपीट एंड रिपीट नहीं आएगा, सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नहीं, सेम प्रोडक्ट को रिपीटली खरीदने के लिए। और ऐसा तब होता है जब आपका परफ्यूम एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, एक अच्छा बिहेव करता है कंज्यूमर के साथ में, तब वो स्मेल नहीं, वो एक प्रोडक्ट, एक इमोशन बन जाता है। इसीलिए स्मार्ट स्टार्टअप्स कभी भी सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो एक सिस्टम को समझते हैं, बैलेंस को समझते हैं, कंट्रोल समझते हैं उनके बीच का। शॉर्टकट आज बिक सकता है, पर कल ब्रांड नहीं बन सकता। देखो, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, परफ्यूम बनाना एक स्किल का गेम है, पर परफ्यूम को कंट्रोल करना एक एक्सपीरियंस का गेम है। जो इस डिफरेंस को समझ जाता है उसे कभी भी कंपटीशन से डर नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में वही जीत पाता है जो सिर्फ लाउड नहीं होता, रिलायबल होता है। बहुत से ब्रांड देखे होंगे आपने, हो हल्ला मचा करके आते हैं और 4 दिन में गायब हो जाते हैं। और कुछ ब्रांड्स ऐसे देखे होंगे जो स्लोली आते हैं, धीरे-धीरे अपना काम करते हैं, धीरे-धीरे अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं और वो सालों साल चलते चले जाते हैं और एकदम से आपको पता चलता है, अच्छा ये तो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो आज के बाद में एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाने वाले जाल से बाहर निकलो, भरोसे वाला एक परफ्यूम बनाना सीखो, जिससे कस्टमर आपका आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाए, आपसे जुड़ पाए, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा कर पाए और रिपीटली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए, जिससे कि आपकी ब्रांड वैल्यू आसमान में छूने लग जाए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखो आकर के कि नेक्स्ट वीडियो आप में क्या सीखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो लिखो, उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में लेकर के आऊँगा। मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।